नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संजीवनी टेक में। मैं आज आपको एक ऐसी खास बात बताने वाला हूँ जो हम घर में रेगुलरली यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में। वो है गैस सिलेंडर। हालांकि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, पर जो जानते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इन्फॉर्मेशन। हालांकि सोशल मीडिया पे एक जो न्यूज़ है वो बहुत वायरल हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, जो कि है कि जो हमारा गैस सिलेंडर होता है वो जो है वो इंश्योरेंस से कवर होता है। मतलब हम जब गैस सिलेंडर खरीदी करते हैं तो उस सिलेंडर के साथ हमें इंश्योरेंस भी मिल जाता है। ये चीज़ें जो है वो बहुत सी लोग नहीं जानते, तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। हालांकि इस बारे में बहुत से पहले वीडियो आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उन तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए, तो मैं आज ये टॉपिक फिर से छेड़ रहा हूँ। हालांकि ये जो है पहले से ही है बहुत से लोगों के दिमाग पर जिनको पता नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही नई बात हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि गैस सिलेंडर जो है अपना, उसका इंश्योरेंस क्या होता है, कितना होता है और उसकी राशि वगैरह कितनी होती है। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर ने पहले भी बताया था कि 40 लाख रुपए तक उसका इंश्योरेंस होता है, पर वो 40 लाख रुपए का होता है या उससे ज़्यादा होता है, कम होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है योगेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल संजीवनी टेक में। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो एलपीजी सिलेंडर होता है जिसे हम डेली घर पे यूज़ करते हैं, उसका इंश्योरेंस हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो करके रखता है। अगर किसी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी रीज़न हो तो एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें सिलेंडर का रीज़न है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले ना हमारा जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हमें उसका इंटीमेशन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लोकल जो अपना पॉलिसी का ऑफिस होता है वहाँ पे इंटीमेशन देगा, फिर उसका इंक्वायरी होगा और उसके बेसिस पे वो क्लेम सेटल होगा। हालांकि इस क्लेम की जो अमाउंट है वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जमा होती है, ना कि डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में, मतलब कस्टमर के। क्योंकि जो इंश्योरेंस हमने किया रहता है सिलेंडर का वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ही वो इंश्योरेंस करवाता है हमारे सिलेंडर का, और उसकी वजह से अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका क्लेम कर सकते हैं हम थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें सबसे पहले हमें अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करना है। फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो नियरेस्ट एरिया की जो पॉलिसी ऑफिस है उसको इन्फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद ये जो क्लेम का प्रोसेस है उसकी इंक्वायरीज होगी, घर का डैमेज कितना हुआ है ये सब एनालाइज करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एक टीम होती है वो उसका ऑब्जर्वेशंस करेगी और उसके बेसिस पे उसका क्लेम सेटल होगा। फिर अगर मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्टर्स के बिल, प्रिस्क्रिप्शन, हॉस्पिटल बिल, ये सब ओरिजिनल आपको आपकी तरफ से आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सबमिट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों क्लेम करने के समय कि आपको क्या क्या देनी है। जैसे मैंने मेडिकल बिल बताया, और जो प्रॉपर्टी डैमेज है उसका वो लोग खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बेसिस पे क्लेम सेटल होगा। और ये जो अगर क्लेम सेटल होता है तो इसकी राशि कितनी होगी, किसके अकाउंट में जमा होगी, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पर्सनल एक्सीडेंट जो होता है तो उसका कवरेज हमें 6 लाख तक मिलता है दोस्तों एक इंसान के लिए। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा होता है तो वो हमें 2 लाख रुपए मिलते हैं पर पर्सन के लिए, और मैक्सिमम 30 लाख रुपए मिलते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। और जो हमारा प्रॉपर्टी डैमेज है वो सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वगैरह जो भी है वो सेटल होता है, तो वो मैक्सिमम 2 लाख तक पर इवेंट के लिए होता है। और इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों, मान लिया आपके एलपीजी का सिलेंडर जो है उसका रजिस्टर, आपका एड्रेस जो है वो सेम है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी डैमेज का केस सेटल हो सकता है। मगर आप दूसरा एड्रेस है और एक्सीडेंट किसी और जगह पे हुआ है तो वो नहीं होगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें। तो दूसरी बात ये है कि क्लेम सेटल होने के बाद जो अमाउंट होती है वो कहाँ पे जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो अमाउंट है हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो इंश्योरेंस होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर करवा के रखता है। तो ये जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जमा होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से हमें लेनी पड़ती है। हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि उसके अकाउंट में जमा होने के बाद ये सब अमाउंट उसके बेनिफिशियरी को, मतलब कस्टमर को मिले। तो ये हमारी इंक्वायरी है कि हम ये रेगुलरली उसका इंक्वायरी करते रहे कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्लेम का कैसे सेटलमेंट हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जानकारी मैं हमारे जो सब्सक्राइबर है उन तक पहुँचवाना चाहता था। हालांकि बहुत से सब्सक्राइबर ऑलरेडी जानते भी हो गए, पर एक बार फिर से मैं बताना चाहता था।
काफ़ी नया नहीं है ये, बहुत इसका जो ये है मतलब वायरल हो रही थी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के कुछ दिनों पहले, तो बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई जानते नहीं तो इस वीडियो को देखकर वो भी जान जाएंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। और अगर कहीं हो जाता है, ऐसा तो नहीं चाहते कि कहीं पे हो जाए ये, पर गलती से हो जाता है तो ये हमारे लिए प्रोविज़न रहती है कि हम इसका इंश्योरेंस जो है तो उसका क्लेम करवा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।